Hello friends, myself Dr. Rushikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratima Education. हम लोगों ने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प की है, उसी तरह ऑनलाइन स्टूडेंट को भी हम लोग काफ़ी हेल्प करेंगे। और ये जो YouTube चैनल है प्रतिमा एजुकेशन की, उसमें आप लोग सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको यानी सुनने में अच्छा लगेगा, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। और ये चैनल को आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करें तो वो भी सब्सक्राइब करें, उनको भी बेनिफिट हो। देन सेकंड थिंग, प्रतिमा एजुकेशन ऑनलाइन एग्जाम के लिए 28,000 स्टूडेंट जो कॉमर्स में भी दे रहे हैं काफी स्टूडेंट्स, उनके लिए एमसीक्यू बैंक लेके आया है। और वो एमसीक्यू बैंक में अभी सारे सब्जेक्ट के मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू डाल दिए गए हैं, तो आपको वो काफी, और मिनिमम हम लोग 100 एमसीक्यू तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम हम लोग ट्राई करें कि आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में हेल्पफुल हो पाए ऐसे एमसीक्यू उसमें दे। तो आप लोग वो डाउनलोड करो, उसमें से आप लोग सब्सक्राइब करो, जो उसकी पीनट जैसी हम लोगों ने प्राइस रखी है तो वो आप लोग देख सकते हो और आप लोग उसमें सब्सक्राइब कर सकते हो। अब आगे बात कर रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है तो कि टाइम टेबल क्या हो सकता है। सबका ये क्वेश्चन था मेरा कि कौन से पहले दूसरे सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो एज पर अवर नॉलेज हम लोगों ने टाइम टेबल जो अलग अलग आपके जो है बीकॉम, एमकॉम, बीबीए है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप लोग समझ लो। फिर उसके बाद थोड़ी इंपॉर्टेंट बात भी बताने वाला हूँ, तो वो भी आप समझ लो। ये वीडियो आपकी एग्जाम में कहीं ना कहीं काम आएगा, उसके लिए है। बाकी पढ़ने के लिए प्रतिमा एजुकेशन की ऐप है, उसमें वीडियोस लेक्चर्स भी अभी आएंगे, और यूट्यूब में भी कुछ वीडियोस लेक्चर ऐसे में डालूंगा जो सबको हेल्पफुल होंगे। तो ये सब्सक्राइब करना है चैनल और प्रतिमा एजुकेशन की ऐप को डाउनलोड करना है। देन इंस्टाग्राम में डॉक्टर ऋषिकेश वेद करके मेरा जो अकाउंट्स है, उसमें भी कुछ ना कुछ हम लोग स्टोरीज डालते हैं, तो वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब टाइम टेबल, तो यहाँ पे मैंने लिखा है टाइम टेबल एज पर अवर नॉलेज। उसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले स्टार्ट करूंगा मैं कहाँ से, तो कि एमकॉम से स्टार्ट करूंगा मैं, क्योंकि एमकॉम वाले स्टूडेंट्स का थोड़ा सिलेबस डिफिकल्ट है और एमसीक्यू भी डिफिकल्ट है। और हम लोग भी जो एमसीक्यू इकट्ठा करके आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे लाके दे रहे हैं, वो हमारे लिए भी चैलेंज है, बट वो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब पहले आपका जो पेपर हो सकता है दैट इज कॉल्ड टैक्सेशन, दैट इज स्कोरिंग सब्जेक्ट। उसमें स्कोर करना है, उसमें सम्स आएंगे, तो सम्स में वीडियो लेक्चर्स भी उसमें टैक्सेशन में डालूंगा, ये आप याद रखिएगा। उसमें आपको मिलेगा, यानी मैंने जो जहां जहां मैंने जगह बताई वहां से कुछ ना कुछ तो आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा। देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दैट इज थियोरेटिकल सब्जेक्ट, वो आपको याद रखना है। देन फाइनेंशियल सर्विस थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। अब उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंट, अगेन मैनेजमेंट अकाउंट मैंने चौथा पेपर है आपका, समझो। तो मैनेजमेंट अकाउंट स्कोरिंग हो गया, फोर्थ वन, उसमें आपको एमसीक्यू में सम मिलेंगे। देन 505 आपका जो है वो सीएफआर जो है वो आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है, कैपिटल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आएगा आपका लास्ट वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये सब्जेक्ट स्कोरिंग रहेगा, क्यों? क्योंकि उसमें भी सम होंगे। तो ये सारे आपके टाइम टेबल के सब्जेक्ट्स मैंने बताया। अब उसके बाद आगे जाते हैं हम लोग यहाँ पे बीकॉम 5 में। बीकॉम 5 में फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक्स थियोरेटिकल, बिजनेस लॉ थियोरेटिकल। तो उसमें भी मैक्सिमम एमसीक्यू देने की ट्राई कर रहे हैं हम लोग। थियोरेटिकल तो भी कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, अगेन स्कोरिंग। और इसमें तो इतना भी बता दो कि सेम 5 बीकॉम में मेरे जो ऐप है उसमें कुछ वीडियोस मैं ऐसे डालने वाला हूं जहां पे मैं कंफर्मेशन दूंगा कि इसके बाहर के इस चैप्टर में से एमसीक्यू नहीं बन सकते, तो वो आप माइंड में रखिएगा। देन मार्केटिंग मैनेजमेंट सीसी, अगेन थियोरेटिकल सब्जेक्ट। एंड लास्ट वन इज द स्टैटिस्टिक, इट इज आल्सो स्कोरिंग। स्टैटिस्टिक एक चैलेंज है, बिकॉज स्टैटिस्टिक में एमसीक्यू मोस्ट प्रोबेबली आज तक नहीं पूछे गए। तो हम लोग स्टैटिस्टिक के एमसीक्यू जो आपको देंगे वो समझो कि खाली प्रतिमा एजुकेशन ही प्रोवाइड कर सकता है। समझ लो 4500 एमसीक्यू हम लोग ऐसे नहीं लेके आए, काफी स्टूडेंट ने भी हमें हेल्प की है, हमारे स्टूडेंट है उसके लिए हम लोग थैंकफुल है हमेशा। तो स्टैटिस्टिक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसमें भी वीडियोस लेक्चर कुछ ऐसे डाले जाएंगे कि उसमें आपको पता चलेगा इतना करने से इसमें से तो आएगा ही। देन उसके बाद हम लोग बीकॉम 3 पे बात करते हैं। बीकॉम की बात करें एमकॉम के बाद, इसलिए इकोनॉमिक्स थियोरेटिकल, टैक्सेशन। अगेन दूसरा पेपर आपका हो सकता है वो है प्रैक्टिकल है, स्कोरिंग है, और काफी स्कोरिंग है। और उसमें भी वीडियोस लेक्चर मैं आपको दूंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा और काफी कॉन्फिडेंटली आपको दूंगा उसमें, तो वो ध्यान रखिएगा। सीसी अगेन थियोरेटिकल, स्टैटिस्टिक अगेन डिफिकल्ट।
क्योंकि स्टैटिस्टिकल सेम 3 में भी एमसीक्यू अभी तक नहीं पूछे गए, हम लोग इकट्ठा करके आपको दे रहे हैं। और एमसीक्यू सम्स भी जो बताएंगे, आप फॉर्मूलाज जो बताएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन कॉस्ट अकाउंट, तो कॉस्ट अकाउंट क्या है? प्रैक्टिकल, उसमें मैं एमसीक्यू आपको वीडियो लेक्चर के साथ सम के भी दूंगा और थियोरेटिकल की अवेलेबल है। देन आईएफएस, अगेन डिफिकल्ट थियोरेटिकल सब्जेक्ट, बट उसके एमसीक्यू अवेलेबल है प्रतिभा एजुकेशन की ऐप पे। कॉर्पोरेट अकाउंट स्कोरिंग सब्जेक्ट, अगेन अकाउंटेंसी, तो लास्ट वन इज योर कॉर्पोरेट अकाउंट रहेगा। उसके बाद बीबीए सेम 5 पे लॉ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, उसके बाद का पेपर हो सकता है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके बाद हो सकता है ओबी, ये सारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट रहेंगे। देन ओआर अगेन प्रैक्टिकल और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओआर क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा? क्योंकि स्कोरिंग है, बट उसमें भी एमसीक्यू डिफिकल्ट है लाने, एमसीक्यू क्रिएट करने, एमसीक्यू वहां से कहां से आएंगे, सम कैसे आएंगे, वो डिफिकल्ट है, बट उसमें भी हम लोग काफी हेल्प करेंगे। देन आईबी अगेन थियरी एंड देन टैक्सेशन, अगेन टैक्सेशन प्रैक्टिकल सम्स आएंगे, उसके लिए हम आपको काफी हेल्प करेंगे। वीडियोस लेक्चर प्रैक्टिकल के ही पॉसिबल है, तो आप ध्यान में रखिएगा। देन ऑप्शनल में क्या? एचआरएम, मार्केटिंग, एफएम, वो हो सकते हैं सब्जेक्ट। देन ये सारे पेपर आपकी जो टाइम टेबल है वो हमारे एज पर नॉलेज यही रहेगा। देन उसके बाद बीबीए 3, तो बीबीए 3 में क्या रहेगा? फर्स्ट वन इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, दैट इज थियरी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें प्रैक्टिकल प्लस थियरी रहेगा, तो उसके प्रैक्टिकल के वीडियोस मैं डालने की पूरी कोशिश करूंगा, और वीडियोस भी ऐसे कि इसमें से बाहर का न आए। एचआरएम, इकोनॉमिक्स, अगेन थियरी। देन कंपनी अकाउंट, इट इज प्रैक्टिकल, वापस सम, तो उसके भी एमसीक्यू के वीडियोस लेक्चर्स वापस आ सकते हैं। देन स्टैटिस्टिक आल्सो स्कोरिंग, और इट इज डिफिकल्ट, लिटिल बिट डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक के एमसीक्यू कहीं से भी प्रोवाइड करना और कहीं से भी किसी को भी बोल के कि भाई ये आप स्टैटिस्टिक के एमसीक्यू निकाल के दो, इट इज नॉट पॉसिबल, बट हमारे फैकल्टी वो मेहनत कर रहे हैं अभी, और मैं खुद अभी बता रहा हूँ। सीसी लास्ट पेपर रहेगा इसमें, कमर्शियल कम्युनिकेशन, अब कमर्शियल स्किल बोलते हैं उसको। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ वीडियोस लेक्चर या सम, तो सुबह 5 बजे जाग के मैं खुद जो हमारे प्रैक्टिकल सम्स है एमसीक्यू में आने वाले ऑनलाइन, वो हम लोग निकालते हैं, उसके सॉल्यूशन निकालते हैं और उसके आंसर लाके फिर आपको देते हैं। तो ये मेहनत चल रही है अभी, और ये क्यों कर रहे हैं कि पूरे दिन तो यहाँ पे काम रहता है, इसलिए सुबह जाके करते हैं हम लोग। अब ये बताने के बाद आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है, जो पेपर है वो इस बार लास्ट टाइम की तरह ये लोग बोल रहे, यानी यूनिवर्सिटी और जो एग्जामिनेशन है तो लिटिल बिट डिफिकल्ट कर सकते हैं, यानी लास्ट टाइम की तरह ऐसा नहीं लिबरल हो जाए, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ज्यादा पढ़ाई करनी है। देन शायद पेपर पैटर्न चेंज हो, पहले 35 में से 25 अटेंड करो, 1 MCQ 2 मार्क्स, बट इस बार मैं पहले भी बता चुका हूँ शायद 75 MCQ और आउट ऑफ 50 MCQ हमें अटेंड करने होंगे, 1 MCQ 1 मार्क्स, 50 मार्क्स का पेपर ऐसे बन सकता है, तो वो आपको माइंड में रखना है। देन दूसरी चीज ये माइंड में रखनी है कि यूनिवर्सिटी यानी कुछ भी करके डिफिकल्ट पेपर निकालती है तो आपको पढ़ाई करके जानी है, यानी माल प्रैक्टिस या कुछ भी गलत सोचना नहीं है, लिटरली पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई के लिए हम आपको हेल्पफुल रहेंगे। देन मैं BCom 1, MCom 1, MBA 1, BBA 1 सेमेस्टर की बात करूं तो उनकी एग्जाम फरवरी एंड या मार्च मिड में हो जाएगी, तो वो एग्जाम के लिए वो थोड़ा प्रिपरेशन करे कि मैक्सिमम आपको मार्च में एग्जाम हो जाएगी 2-3 महीने में, तो उसकी प्रिपरेशन भी हम लोगों ने चालू कर दी है। यहाँ पे अच्छे से लेक्चर्स चल रहे हैं उसके लिए, और उनकी ऑनलाइन एग्जाम के होने के चांसेस 0 है, ऑफलाइन एग्जाम ही होगी, तो उनकी पेपर पैटर्न और सब कुछ हम बाद में डिक्लेयर करेंगे, बट यहाँ पे उसके कोचिंग रेगुलर चल रहा है। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमको जब ऑफलाइन परमिशन मिलेगी तब हम लोग ऑफलाइन शुरू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।